कि आपने, अगर वो इस चीज को गलत समझते हैं जिस तरह वो तनकीद उठाते हैं, तो उनको ये चीज पता होनी चाहिए बहसियत एक हिंदू के, कि जो श्री कृष्णा जी हैं, एक बड़ा नाम है सनातन धर्म में, उन्होंने रुक्मणी जो है वो 8 साल की शादी की है। शादी होना छोटी उम्र के अंदर ये कोई पाप नहीं है, ठीक है। तो उनको ये कन्विंस किया जाए, अगर वो गलत भी बोल रहे हैं तो थोड़ा हौसला हिम्मत करके अपने दिल में मजबूती के साथ आपने उनको ये बताना है कि शादी करना पाप नहीं रहा हुआ। श्री कृष्णा ने शादी की है, हम उसको गलत नहीं कहते। श्री कृष्णा की रुक्मणी के साथ शादी को हम गलत नहीं कहते। श्री राम की सीता के साथ शादी को हम गलत नहीं कहते, चाहे छोटी एज ही क्यों ना हो। ये उनको समझाना होगा कि शादी जिस तरह गलत नहीं हो सकती, इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से छोटी आयु में अगर शादी की है, वो शादी है, वो कोई रेप खुदा ना खास्ता या कोई गलत चीज, कोई व्यभिचार, ऐसी नाउजुबिल्लाह कोई चीज नहीं थी। ये चीजें अगर रखें तो मेरे ख्याल से जिस तरह हजरत ने साथ बताया, अपना अच्छा अखलाक रखें, एक अच्छे बेटे बने। हमारे पास एक सनातनी दोस्त आए थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। सनातन धर्म में जब वो थे, वो शराब पिया करते थे। उनके वालिद उनको रोक रोक के थक गए, वालदा उनकी उनकी माता जो है रोक रोक के थक गई कि शराब ना पियो, पढ़ाई नहीं करते। उन्होंने इस्लाम कबूल किया, शराब छोड़ दी। उनके माता पिता इतने इंप्रेस हुए कि इसने हमारी बात नहीं सुनी, धर्म की बात नहीं सुनी, और इस्लाम कबूल किया, तो इतना अच्छा बेटा बन गया है कि सफाई सुथराई का ख्याल रखता है, शराब नहीं पीता, और लड़कीबाजी से बच गया है, और अपने आप को जो है ना वो सीधा रखता है और हमारा सम्मान करता है। ये चीजें जब आप दिखाएंगे तो आपके माता पिता को जब एक पॉजिटिव चेंज नजर आएगी कि ये उन जवान लड़कों की तरह नहीं है जो शराबें पिए, गाली गलौज करें, लड़कियां घुमाएं, आवारागर्दी करें, बल्कि एक अच्छा मोतबर इंसान बन गया है, तो फिर आपको दावत, आधी दावत आपकी वैसे हो जाएगी जैसे हजरत ने बताया कि वालिदैन के साथ अच्छे से ताल्लुक रखें। ये मेरी गुजारिश थी मेरा भाई। चलें जी और एक दो सवाल हैं सर। मैं एक्चुअली थोड़ी मुश्किल में हूँ, मतलब मुझे क्या करना चाहिए वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। और एक बात जो पूछना चाहता हूँ कि मेरे पापा वो 3 दिन के पहले वो उन्होंने बहुत ही एक डेरोगेटरी वर्ड कहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चले बारे में। तो ऐसे करें, मैंने ऐसे करें, मैं आपको एक चीज बताता हूँ प्रास भाई, ये सारी चीजें आप हजरत को ईमेल कर दें, ठीक है, या उनके साथ पर्सनल डिस्कशन कर लें, क्योंकि सारी एक ही कैटेगरी के अंडर आ रही हैं। इसका सबका जवाब वही है जो हजरत ने स्टार्ट में दे दिया है। तो एक एक डेरोगेटरी वर्ड आप बोल के उसकी टेंशन ना लें, ठीक है मेरा भाई, बेफिक्र नहीं, बस मुझे बस एक हाँ बस चीज आप बोल नहीं दीजिए, वो हो गया। मतलब वो आप ऐसे करें, डेरोगेटरी मैं आपको वर्ड। बता परास भाई, नहीं नहीं मैं आपको बता रहा हूं ना, आप देखा वो मेरा ईमेल ईमेल कर चल दें। रहा है, आप मेरा ईमेल चल ईमेल रहा नोट कर लीजिए और मुझे आप है, ईमेल हाँ कर दें इंशाल्लाह, और अपना यही नाम रखिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि जी, आप कौन हैं। बहुत ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे कॉलर हैं भाई क्रिश्चियन साहब, आप कहाँ चले जाते हैं? बोलिए, आप इस वक्त स्टेज पर हैं क्रिश्चियन। म्यूट है, म्यूट। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल है? राम, क्या हाल चाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी फरमाइए। आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो फिर सर्दी एंजॉय कर रहे हैं मुफ्ती साहब? हाँ जी, सर्दियाँ खूब हो रही हैं। जी जी जी। अच्छा, जो हमारी पिछली बात हुई थी वहां से ही कंटिन्यू करूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो। मुझे तो अब याद नहीं है पूरा, आपको बताना पड़ेगा बैकग्राउंड। जी आमिर भाई ने बोला था कि ये आप दिखाएं कि यार आप मेरे पास आते ना मेरा भाई, मैंने आपको हाँ ये भी बोला था उस वक्त कि आप मेरे पास आए हजरत, ये बात हुई थी असल में। ओके, तो फिर ये तो वाली ये बात अगर वो हाँ, आमिर भाई ने ये बोला था तो फिर वो उनके चैनल पर होगी, आप वहां तो जान ही रहे। जो नहीं फरकलीत की जो प्रोफेसी थी उसके कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी कि वो होली स्पिरिट है, या जो है ना वो स्पिरिट ऑफ द ट्रुथ है, या क्या है, वो पूरी उतरती है बिशारत के नहीं। वो मैंने कहा था आप मेरे पास आए। कृष्ण भाई आप मेरे पास नहीं आ रहे ना, दिक्कत ये है, क्रिसमस आ गई है मगर आप नहीं आए। नहीं, क्रिसमस ठीक तो है आएगी और सब मनाएंगे भी और खुशी से जी मनाएंगे। जी आए ना, उसको इकट्ठे मनाएंगे, मेरे पास जी आइएगा। अभी कोई नहीं आपका सवाल या कोई और बात है वो कर लीजिए, ये बात मेरे साथ कीजिएगा आप, मैं आपका इंतजार कर रहा था। जी नहीं, आप इंतजार तो कर रहे थे मगर अब बात यहीं पे हुई थी इसी चैनल पे, इसी वजह से मैं यहीं पे नहीं जो नहीं है वो ना। मेरे से बात हुई, असल में हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ये हुआ था कि मेरी अदम मौजूदगी में एक दफा बात हुई थी, तो फिर उसी वक्त ही मैं मौजूद हो गया। तो फिर हजरत ने कहा कि आपने कहा आमिर भाई ये बात कर रहे थे या ये बात हो रही थी, हजरत ने कहा आप इनसे बात कर लें। उस वक्त हमारी बात हुई, फिर उसके बाद आप चले गए। तो मैंने आपसे उस वक्त ये कहा था आप मेरे पास आइएगा, इसको डिटेल से इस प्रोफेसी को डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को, ठीक है। ये तरीका हुआ था।
हाँ, तो अगर ये तय हो अभी गया था कि डिटेल से उस प्रोफेसी को आमिर भाई के चैनल पर डिस्कस करना है, तो आप वहीं चले जाएं। नेक्स्ट स्ट्रीम कब है आपकी आमिर भाई? मेरी इंशाल्लाह वेडनेसडे को, चले शॉर्ट कर लेंगे वेडनेसडे को। वैसे मेरा वेंसडे इरादा को था है मैं स्किप कर तो लूं, मगर हाँ वेडनेसडे जी, को तो कृष्ण साहब पहले से तय कर लें कि आप वेंसडे को आ रहे हैं या नहीं। तो अगर कोई ईमेल आपका आमिर भाई तक पहुंच जाए तो वो आपको सीधा लिंक भेज देंगे ताकि आपको आने में आसानी हो। जी बिल्कुल 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 ठीक है, मगर आमिर साहब जब आपके साथ बैठते हैं तो वो जैसे कोई खूंटे से गाय बंधी होती है, तो ये इस तरह थोड़े से आराम से होते हैं, अदरवाइज ये ऐसे थोड़े करते से हैं, ऐसा दब एक जाते मिनट हैं। ऐसा कर लेंगे आ जाओ। वेडनेसडे को स्लीप के ऊपर बांध लूंगा मैं अपने आप को, ठीक है? नहीं, ये तो आपको बिल्कुल, ये तो आपने जी मजाकन कह दिया, मगर ये बड़ी अच्छी बात है अगर नहीं आप ऐसा करेंगे। नहीं मैं, हाँ बिल्कुल मैं बांधूंगा, कील भी ठोंक लूंगा, तीसरे दिन जिंदा भी हो लगता जाऊंगा, है टेंशन आपको ही नहीं, स्लीप बस पर वेडनेसडे टंगे को हुए आए। इंसान बहुत पसंद है। खैर, हाँ अच्छा मैं आगे बस इनको हजरत हजरत आप समझ सकते हैं, फिर स्लीप पर जारी बात है, वो बुक ऑफ हाँ डिटोनमी में लिखा हुआ है कि कैसे लोग मरते हैं। तो ऐसे कर लेते हैं, वेडनेसडे जो है जी उसको हम तय कर लेते हैं, और उस पे हम जैसे यहाँ हैं इससे भी ज्यादा बेहतर स्लीप के ऊपर कि चूं भी ना निकले, ठीक है ना, बेफिक्र हो जाए। ठीक है, तो अभी आपका वादा रहा। अच्छा दूसरा ये अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर ऐसा हो जी। गया कि आमिर भाई को इन्होंने सलीब से देखना पसंद कर रहे हैं, फिर ट्रिनिटी के बजाय या क्या बोलेंगे फिर उसको एक और हस्ती मुकद्दस हो हाँ ये भी जाएगी। है, ये भी है, ये भी है। जी अच्छा, मुफ्ती साहब सवाल ये था कि मुझे तो पहले ये बताइए कि ये जो हदीस, अब ये हदीस सही है या नहीं है कि जो कहते हैं कि कुछ जो वर्सेस थी या कुछ जो पारे थे वो बकरी खा गई थी, वो उसमें हजरत आयशा से ये रिवायत है, तो ये रिवायत जो बताइए, ऐसे नहीं सुनी सुनाई बातों पे नहीं चलने का, वो रिवायत बताएं कौन सी है। नहीं, मेरे पास तो उसका कोई वो तो नहीं, मगर ये है तो ना बात ये क्या? या नहीं नहीं नहीं, है? आप वो बताएं कि जो रिवायत है वो यहाँ इस किताब में है, उसके बाद उस किताब को हम स्क्रीन पर लेकर आएंगे और उसके टेक्स्ट के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। ऑब्जेक्शन का मतलब ये होता है। जी अच्छा, मुझे लगा शायद आपको याद होगा, या अगर आपको याद नहीं, है तो याद है, आप हमें याद हजरत है। जी हजरत हजरत आप वेडनेसडे की बात हुई थी, आपने आज ही स्लीप पर चढ़ा दिया, ठीक हो गया जी, कैरी ऑन। जी जी भाई। अच्छा, तो वो तो मेरे पास अभी फिलहाल तो वो नहीं है कि मैं उसको आपको बताऊं, मगर मैंने ये बहुत सारी स्ट्रीम्स में और ये सारी चीजें देखी, तो मैंने बोला आपसे कंफर्म करूं कि ये सही हदीस है या नहीं है। अगर वो सही नहीं है तो फिर उस पर बात तो नहीं हो सकती है। तो भाई एक तो ये कि आपने बहुत सारी स्ट्रीमों में सुना, लेकिन उसका जो जवाब हमने दिया वो आपने नहीं सुना, ये तो नहीं अजीब बात। जी, वो मैं नहीं पहुंचा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, खैर ठीक है, जब आपको वो हदीस मिल जाएगी तो इंशाल्लाह हम उसका जवाब भी दे देंगे। लेकिन आमिर भाई दूं अभी या छोड़ दूं? हजरत मेरे ख्याल से इस पर तो हजरत को 85 बार हम लोगों ने बात की हुई है, और इस पर तो वीडियोस भी मौजूद हैं। तो हाँ अगर आप मुख्तसर तबसरा यानी एंटरटेन करना चाहें तो जरूर कर लीजिए। मैं तो इनको बकरी का कागज खाना थोड़ा दिक्कत कर रहा है। जी मैंने तो देखा है कि जी वो 3 दिन तक जो है वो बंदा ही पूरा मछली खा गई थी, बाइबल में मैंने देखा था। तो हाँ, तो बस वो भी मामला है ये भी जी। मामला है, सही बात है। तो बहरहाल ये रिवायत जो है वो इब्न माजा में है, दारकुतनी में है, इसी तरीके से तबरानी में है, और भी एक दो जगह पर है। और इस रिवायत में के जो पूरे अल्फाज हैं वो ये है कि आयतुर रज्म और रज़ाअतुल कबीर की 10 आयतें ये नाजिल हुई थीं, और यानी ये गोया कि ये नाजिल हो गई थी। वलक़द कान फी सहीफ़तिन तहत सरीरी, और ये एक कागज के टुकड़े के ऊपर लिखी हुई थी, चूंकि ये आयतें मनसूख हो गई हैं। तो अब वैसे ही जाहिर है कि जिसके पास मनसूख आयतें लिखी हुई थी तो वो लिखी हुई रहेंगी, लेकिन चूंकि मनसूख हो गई हैं तो अब उनकी हैसियत कुरान की नहीं है। अब ये भी था कि खुदा की तरफ से ये एक निज़ाम था कि जो मनसूख आयतें वो बाकी न रहें। तो बाज मरतबा यानी अक्सर मरतबा तो ऐसा हुआ कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को ये बताया गया कि तुम इनको डिस्ट्रॉय कर दो, ताकि मनसूख आयतों की वजह से बाद में चलकर ये कंफ्यूजन न रहे कि ये मनसूख आयतें हैं या नहीं है, मुहकम आयतें हैं। और बाज मरतबा फितरी तरीके से उन आयतों को खत्म कर दिया गया। तो वो जो आयत लिखी हुई थी मनसूख, बकरी आई और उसने फलम्मा माता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतशागलना बिमौती दखला दाजिनुन फअकलहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ तकफीन में बिजी थे कि एक दाजिन ये बकरी आई और उसने उसको खा लिया।
तो जो आयत मंसूख हो चुकी है, अगर बकरी ना खाती तो हजरत आयशा को खुद ही डिस्ट्रॉय करना था। बिल्कुल हजरत, इस पर ना जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें भी चंद मिसालें दी हैं। आज हल्का सा उनका इशारा दे देता हूँ जी। मेरे चैनल पे 2 वीडियोस पड़ी हैं, मैंने कुरान नहीं खाया, पार्ट 1 पार्ट 2 बकरी कैरी। तो सबसे पहले तो इसके अंदर एक रावी है मोहम्मद बिन इसहाक। तो जो मोहम्मद बिन इसहाक है, इसके ऊपर अहमद शाकर की जरा भी मौजूद है और दूसरे लोगों की जरा मौजूद है कि ये तफर्रुद है, यानी बकरी के खाने का जो वाक्य है ये तफर्रुद है। आयतें हजरत आयशा के पास थी, इसका जिक्र मिलता है, बकरी के खाने का जिक्र मोहम्मद बिन इसहाक का तफर्रुद है। इसको मैंने 2 चीजों में डिटेल से एक्सप्लेन किया है। अच्छा, 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि बकरी ने खाई, तो हम इसको ऐसी आयात को जो मनसूख हो चुकी हैं, इनका गायब हो जाना इलाही प्लान में से समझते हैं। कुरान में भी अल्लाह ने कहा है, ये एग्जैक्टली आपने जो दी, इस पर मैंने 2 से 3 मिसालें दी थी बाइबल से, क्योंकि उस वक्त मैं एक क्रिश्चियन मिशनरी का जवाब दे रहा था, तो उसमें मैंने बाइबल से मिसाल दी थी। मिसाल के तौर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाइबल के मुताबिक इसहाक को, बाइबल के मुताबिक इसहाक को, वैसे बाइबल के मुताबिक भी नहीं मगर क्रिश्चियंस के मुताबिक, यानी बाइबल के मुताबिक भी इसहाक को नहीं, क्रिश्चियंस के मुताबिक इसहाक को लिटाकर छुरी फेरने लगे थे, कुर्बान करने लगे थे जी। तो जब कुर्बान करने लगे हैं तो उनको एक मेंढे की आवाज आती है चीखने की। जब वो मेंढे की और उस बकरे की, या जो भी वो जानवर था, उसकी आवाज चीखने की आती है, तो वो छुरी चलाना रोक कर उसकी तरफ पलटते हैं तो देखते हैं सींग फंसे हुए हैं एक झाड़ी के अंदर, सींग फंसे हैं एक झाड़ी में और मेंढा है। अब अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है कि इस मेंढे को कुर्बान कर दो। मैंने वहां पर यह मिसाल रखकर कहा है, कौन सी जात है जिसने उसी समय पर उस मेंढे के सींग वहां पर फंसाए? अल्लाह की जात, जो इलाही प्लान होता है उसके अंदर जानवरों का इस तरीके से इस्तेमाल बाइबल के अंदर भी आपको मिलता है। तो 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि बकरी ने आकर सिर्फ वही क्यों खाया, तो आपको इलाही प्लान का हिस्सा नजर आता है। मिसाल के तौर पर मैंने उसमें एक मिसाल दी है, मच्छरों को हुक्म दिया गया है ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर कि वो कौम पर बरसें, मच्छरों को। फिर एक कौम के ऊपर मेंढकों की बारिश की गई है, मेंढकों की। इससे आपको पता चलता है कि अल्लाह ताला जो है वो बाइबल के मुताबिक भी जो गॉड है वो जानवरों को या मखलूकात को अपने प्लान के अंदर इस्तेमाल करते हैं। भाई जिस डॉक्यूमेंट के जरिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बनु हाशिम का बॉयकॉट किया गया था शियाब अबी तालिब में, जबरदस्त वो डॉक्यूमेंट किसने खा लिया था? वो कीड़े निकल गए थे, सिवाय लफ्ज अल्लाह के जहां जहां अल्लाह का नाम था वो बाकी रह गया था। तो ये खुदा के प्लान का हिस्सा होता है कि जिस चीज को बाकी नहीं रखना उसको इसी तरीके से कभी इस तरह डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, कभी किसी और तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। बिल्कुल, अगर इस वाक्य को ठीक उसी तरह माना जाए जैसे सुन्नी इब्न माजा में लिखा है, ये जियाती जो है फाकलहा दाजिनुन, ये मोहम्मद बिन इसहाक की है और ये शाज है, और शाज का मतलब ये है कि वो हदीस सही नहीं है जी। अच्छा ठीक, तो ये आयत रजम जो आप ये कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि आप ये कहीं भी अप्लाई नहीं होती अब किसी भी इस्लामी मुल्क में? नहीं, ये तो मैंने नहीं कहा। तो फिर जब ये बात जरूर है कि आप ये कहीं इस्लामी मुल्कों में इस पर अमल नहीं हो रहा है, ये नहीं कह रहा हूं कि अमल नहीं होना चाहिए, ये मैंने नहीं कहा। अमल नहीं हो रहा है वो ठीक है, वो तो आपके यहाँ भी अमेरिका में बहुत सारी भाई तौरात के ऊपर अमल कहीं हो रहा है। नहीं ये गलत फहमी, ये इनको दो, मैं समझ गया उनकी बात, मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया आपकी बात, इतनी बड़ी मैं आपकी बात समझ गया हूँ, तो मौका दिया करें आमिर भाई। मैं आपकी बात समझ गया हूँ ना, फर्क आप टाइम वेस्ट करें तो मैं समझ गया हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि रजम क्यों, रजम नहीं टांग नहीं खींचना चाह रहा, क्यों इतने बुरे यार आप इधर ये कर रहे हैं, तो फिर रुक जाओ ना यार, क्या हो गया, इतने टची क्यों हो, क्या हो गया, सुन बोल लो, मैं समझ गया जो आप बोलना चाह रहे थे। आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर आयत मनसूख हो चुकी थी तो रजम के ऊपर अमल क्यों होता है या क्यों होना चाहिए, आप क्यों मानते हैं, ये एतराज है। तो ये फर्क समझना चाहिए, आयत का मनसूख होना और चीज है, हुक्म का मनसूख होना और चीज है, ये 2 चीजें फर्क समझनी है। हमारे नजदीक आयत के अल्फाज मनसूख हो सकते हैं, आयत का हुक्म भी मनसूख हो सकता है। मिसाल के तौर पर कितनी आयत हैं जो हुक्मन मनसूख मानी जाएं मगर तिलावतन वो मनसूख नहीं है, तो रजम की आयत जो है वो तिलावतन मनसूख हुई थी ना, पॉइंट नंबर 1। दूसरा ये फर्क समझना है कि उसकी वजह यहीं पर आप ऐड कर दें आमिर भाई, उसकी वजह ये होती है कि इस्लामी अहकाम का मसदर जो है ना, सोर्स, वो एक नहीं है। जो बुनियादी जो प्राइमरी सोर्स है वो 2 हैं, एक कुरान है, दूसरा सुन्नत है। तो अगर लफ्ज कुरान के मंसूख हो गए और हुक्म सुन्नत से साबित है तो कोई मसला ही नहीं है, हुक्म बाकी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने यही बात कृष्ण भाई से करने लगा था कि इस पर जुमला फुकाहा और मुहद्दिसीन का इत्तफाक मैंने पढ़ा है एक जगह, और इससे इस्तेलाल भी करते हैं कि रजम की सजा का ताल्लुक सुन्नत नबवी से है, कुरान की आयत से नहीं।
यानी अल्लाह के रसूल ने उस हुक्म को जारी रखा जो तौरात के हुक्म में, जैसे तौरात के कई अहकामात जारी हैं, ऐसे ही रजम का हुक्म भी जारी रहा और अल्लाह के रसूल ने सुन्नत के तौर पर उसको नाफिज कर दिया। इसलिए हम आयत का इंतजार नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल के अमल से उसका इस्तिशाहद करते हैं। बहुत शुक्रिया जी भाई, यही था ना बात कृष्ण भाई आपकी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि आयत जो है वो मनसूख हो सकती मगर हुक्म नहीं, तो ये मतलब ये तुम नहीं ये नहीं कहा, अच्छा गलत समझे। मैंने आपको कहा नासिख और मनसूख एक पूरा सब्जेक्ट है, आप समझना है। उसमें नसख मल्टीपल किस्म के होते हैं। बाज दफा तिलावत नसख होती है, हुक्म बाकी रहता है। बाज दफा हुक्म मनसूख होता है, तिलावत बाकी, यानी लफ्ज रह जाते हैं, हुक्म मनसूख हो जाता है। और बाज दफा अल्फाज हट जाते हैं, हुक्म रहता है। इसकी मिसालें हैं, जैसे रजम की मिसाल आ गई और हुक्म साइड पर होने की आपको ये समझ लें कई और मिसालें आपको मिल सकती हैं। सूरह बकरा में है जहां पर आयत मौजूद है और हुक्म मंसूख हो गया, और वो ये कि सूरह बकरा में एक आयत है कि जिसकी रूह से मरने वाले के लिए, यानी जो गरीबुल मर्ग है, उसके लिए वसीयत करना वालिदैन के लिए फर्ज है। जबकि आयत मीरास में सूरह निसा के अंदर मीरास की आयत नाजिल हो गई और उस आयत ने इस हुक्म को मंसूख कर दिया। अल्फाज आज भी बाकी हैं, अल्फाज आज भी बाकी हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया। अब आपने जो मुफ्ती साहब ये कहा है, तो फिर जो मंसूख हो गई है जो आयत, तो फिर उसको भी कुरान से निकाल दिया जाए? नहीं, क्यों? उसकी बहुत सारी हिकमतें हैं। एक तो यही बताना मकसद है कि नस्ख हुआ है। अच्छा। और देखो ये रहा नस्ख कि कुरान की आयत मौजूद है और उसकी जगह, लेकिन यानी मनसूख आयत के मौजूद होने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ नस्ख और एब्रोगेशन जो है वो बाकी रहे। अच्छा, ये जो नस्ख है ना, ये इसको बहुत से लोग ऐब समझते हैं। ये ऐब इसलिए नहीं है कि अगर नस्ख ऐब होगा ना तो हर जगह ऐब होगा। अब आप मसलन क्रिश्चियन हैं, आपने मसलन तौरात की बहुत सी बातों को, या ईसाइयों के यहाँ ये जो अलग अलग अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को शरीयतें नाजिल की गई हैं उनके ऊपर, तो एक नबी की शरीयत ने पिछले नबी की शरीयत को मनसूख कर दिया, हालांकि सारी शरीयतें अल्लाह ताला की तरफ से ही आई हैं। तो अगर एक शरीयत दूसरी शरीयत को मनसूख कर सकती है, तो एक आयत दूसरी आयत को मनसूख भी कर सकती है, चूंकि सारी शरीयतें भी अल्लाह की तरफ से और आयतें भी अल्लाह की तरफ से। बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ कृष्ण भाई, एक जुमला सिर्फ दीजिएगा, माजरत। एक बड़ी शानदार तहकीक है जिसको किताबी शक्ल में शामिल कर दिया गया है नासिख और मनसूख के ऊपर। एक तारीखी शाहकार डिबेट हुई थी रहमतुल्लाह किरानवी और पादरी फंडर के दरमियान, ये गोरों के जमाने में, जो इजहारुल हक के मुसन्निफ हैं। वो डिबेट जो थी वो बाइबल और कुरान कलामुल्लाह हैं या नहीं, इस पर हुई थी। और आपको जानकर हैरानगी होगी कि पादरी फंडर को नासिख और मनसूख के मौजू के ऊपर रहमतुल्लाह किरानवी साहब ने पब्लिक में नाको चने चबवा दिए थे। इतने हवाला जात मौजूद हैं, इस पर मैंने एक प्रोग्राम किया हुआ है कि बाइबल में नासिख और मनसूख है कि नहीं। तो ये हजरत ने उसकी मिसाल भी आपको दे दी है। अगर ये कृष्ण भाई ये कह रहे हैं ना कि जब वो हुक्म मनसूख हो चुका है तो उसको निकाल देना चाहिए, तो फिर ओल्ड टेस्टिमेंट को निकाल देना चाहिए। ये इतनी मोटी किताब ना लेके घूमे, क्योंकि पॉल ने शरीयत को लानत करार दे दिया है। जब शरीयत लानत करार दे दी गई है तो शरीयत से मुतल्लक जितने अहकाम हैं उनको साइड पे हो जाना चाहिए, जबकि पूरी की पूरी ओल्ड और न्यू टेस्टिमेंट कंबाइन बाइबल के तौर पर आज भी मुसल्लम मानी जाती है। तो वो डिबेट जो है अगर किसी ने पढ़नी है तो बाइबल से कुरान तक उर्दू तर्जमा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की जेर सरपरस्ती वो शाया कर दिया गया है। उसके इब्तदाई तौर पर उस मनाजरे की पूरी रुदाद है। नासिख और मनसूख के हवाले से जबरदस्त किस्म की गुफ्तगू मैं समझता हूं पढ़ने के काबिल है। रहमतुल्लाह किरानवी साहब की पादरी फंडर के साथ पब्लिक में माना था कि बाइबल बदल चुकी है, और ये पादरी फंडर वो था कि जिसका डंका बजता था पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है वो बात ठीक हो गई, वो मुझे नहीं पता। मगर अब आपने जो ये सवाल किए, एक तो आप बात अगर कुरान पे हो रही हो तो आप उसकी मिसालें भाग भाग के बाइबल की तरफ देते नहीं, ये जरूरी है। उसकी वजह ये है, देखें, नहीं ये तरीका गलत होता है कि जब आप ये देखते हैं कि यार ये हम एक्सपोज हो रहे हैं तो हम इस तरीके का तादा मार दें। नहीं, उसकी वजह ये है, उसकी वजह देखें, ये जब इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स होता है तो गुफ्तगू ऐसे ही होती है कि आप अगर किसी चीज को गलत समझ रहे हैं जो हमारे वर्ल्ड व्यू में है और आपके वर्ल्ड व्यू में वो पहले से हो रही है, तो हम आपको अखलाकी तौर से ये रिमाइंड कराना अपनी जिम्मेदारी समझेंगे कि भाई जिस चीज को आप गलत कह रहे हैं उस पर तो आप खुद ही यकीन करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो आपके नजदीक गलत नहीं है, देयरफॉर आपका ऑब्जेक्शन गलत है। तो यही तो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन का और डिस्कोर्स का मतलब है। वरना आप ये कैसे कह देंगे कि भाई हम बात कर रहे हैं कुरान की, आप बात करते हैं फौरन बाइबल की। ये तरीका तो फिर ये है कि आप अपनी गलतियों को छुपाना चाहते हैं कि किसी तरह हम एक्सपोज ना हो जाए। नहीं, मैं यसू मसीह ने फकीही और फरीसियों से डिबेट करते तौरात के हवाले क्यों दिए हैं? सुन लेना, बस मैं आपको जवाब क्यों दिए हैं, मेरा सवाल है।
मैं क्यों आपसे दिए हैं? आपने जो पहले सवाल किया ना उसका मैं नहीं आपको नहीं, आप पहले मुझे बताएं, मैं अब आपको उस तरीके से डील करूंगा ना जिस तरह आप चाह रहे हैं, जो आप पसंद हाँ कर जी रहे हैं। मुझे ये बताएं कि अगर इल्जामी तौर पर माकबल के जो आपका अकीदा है उसके दलील देना ये भागने वाली बात है, तो यीशु मसीह भाग रहे थे फकीहों फरीसियों से जब डिबेट करते, उनको तौरात के रेफरेंसेस देते थे उनकी तो अय्याशियों के ऊपर या उनकी पखंडियों के ऊपर? मैं आपको उसी का जवाब दे रहा हूँ ना। यीशु मसीह ने तो ये कहा है मैं तौरात और जबूर को मैंने जो वो है वो पूछा ही नहीं, मनसूख करने नहीं आया। मैंने अरे मैंने मैं पूछा बात मैंने जवाब पूछा ही नहीं ये। आप जवाब नहीं नहीं नहीं, आप मैं नहीं नहीं आपने नहीं, मुझे मेरा आपका जवाब इसी अभी इसका जवाब देना है। अभी हाँ आप उसी ये का आप तो जवाब दे रहा जंप कर रहे हैं। अगर हूँ। आपने मुझे डायरेक्ट सुने जरा, आप कर क्या रहे हैं, हाँ पब्लिक को जरा सुनने दें, आप कर क्या रहे हैं। हाँ जी आपको बताएं ये जो जवाब अभी देने लगे हो ना, ये जो जी जवाब अभी देने लगे हो, ये जी जी जवाब आपको ये टोंट मारने से पहले देना चाहिए था। नहीं अब जब मैं आपको टोंट पता चल गया है कि आपके टोंट का जवाब आपकी किताब से मैंने दे दिया है नहीं कि यीशु उसी का तो जवाब मसीह दे रहा हूँ। तौरात अब के सुनिए रेफरेंसेस क्यों कोट करते थे, बुक आमिर ऑफ भाई इजाया को क्यों थोड़ा सा कोट किया जीसस पानी क्राइस्ट पीजिए, ने। थोड़ा सा सांस नहीं, तो लें। पानी मैं आपको पिलाऊंगा ना जी, पानी मैं आपको पिलाऊंगा। थोड़ा बुक ऑफ सांस तो लें। इजाया जीसस ने क्यों कोट की? ओहो उसका जवाब दे रहा हूँ मैं आमिर भाई। जैसे आपने अभी इतनी बड़ी मैंने एक सवाल पूछा जवाब आपने दे रहा हूं, 5 मिनट आपने रौला उस पे पा दिए दूं। हैं। अब भाई 5 मिनट सीधी दिए तरह ना मेरा भाई कृष्ण भाई, सीधी तरह जवाब दिया करो। शानपति करोगे तो मेरा भाई फिर या, आपको घेर लूंगा। या तो आपने भी आप भी तो मुझे लग रहा है हजरत, आप शांति मुझे करते लग हो रहा है फिर हजरत वो ये जवाब बंदा बहाना करना चाह रहा है कि वेडनेसडे को मैंने नहीं आना। तो भाई भाई आना है आपने, ठीक है, मैं हाँ खामोश हूं, जवाब दे दो, ठीक है आना है मैं आपने। आप जी मैं आपसे ये कह रहा हूँ। आपने ये कहा कि ओल्ड टेस्टामेंट क्यों रखा हुआ है अगर वो मनसूख हो गया है। हमारा तो ये दावा ही नहीं है। किसने आपको कहा कि मनसूख हो गया है वो? क्या आपसे किसी ने कहा है? हमने अच्छा, हम तो उसको पढ़ते हैं और हमारी तो वो तलावत होती है। एक बात ये तलावत ठीक है मनसूख, ठीक है मनसूख, अच्छा एक एक इसका मतलब है हुक्म मनसूख हो गया, तलावत मनसूख नहीं हुई। नहीं मैंने तो ये आपसे कहा ही नहीं। मैंने बोला हम तो उसको अभी मुझे अमल करते बताएं हो, कि 10 एक मिनट, अहकाम सुन अमल तो लें। करते हो, जी अमल करते हो, हाँ जी भाई करते हो, अमल करते हैं। खतना हुआ है, जी जी भाई खतना हुआ हुआ है, है। जी खतना हुआ है। जी अच्छा हुआ एक है। मिनट, एक मिनट, अरे एक मिनट, कौन से फिरके से हो, कौन से अरे भाई फिरके जिस से हो? फिरके से भी हो आप मेरी बात तो सुने नहीं ना। नहीं, क्यों क्यों भाई, चले आप पूरी क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो या अपने फिरके को कर रहे हो? फिर ये भी तो बताओ ना। मैं इधर यहाँ पे कोई मेजोरिटी क्रिश्चियंस जो हैं, पॉल ने बोला था, जी पॉल ने बोला जो खतने करवाते हैं उनके साथ कभी बैठो ना। बुक ऑफ कहाँ एक्ट्स के लिखा है? अंदर पूरा वाक्या मौजूद है। कहां लिखा है, दिखा दूं? हाँ जी दिखाएं कि वो उनके साथ बैठो नहीं दिखाएं। क्यों, कमाल हो गया, मैं तुम्हें दिखा देता हूं। उसका इतराज क्या था? जो अरे दिखाएं करंथियंस ना। के खत लिखे हैं, दिखाता हूं। आपने मुझे पहले भी तुम्हें स्पेसिफिक दिखाया था, पहले भी तुम्हें दिखाया था, नहीं तुम नहीं दिखाया माने थे। अच्छा अब ये पहले भी तू तुम्हें तड़ाक दिखाए पे थे ये रेफरेंसेस। तू तड़ाक पे क्यों आ जाते हैं? क्योंकि आप जो पकड़े जाते हैं तू तड़ाक पे आ जाते हैं आमिर भाई। पकड़े ये जाते गलत हो। होती है। अगर एक मिनट अगर दिखा दिया तो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ मुझे दिखा कि दे जो आमिर भाई। शरीयत पर अमल करते हैं उनके साथ मत बैठो, अगर दिखा दिया। आपने बोला कि जो जो खतना कराते हैं खतने का उनके जिक्र साथ है वहां पर, खतने का जिक्र है। मैं कह रहा हूँ दिखा देना। दिखाएं तो थोड़ा दिखा सा दो, मेरे को। रुको, पता है क्या रेफरेंस है आमिर भाई? मैं लाता हूँ उसको सामने। एक मिनट, मैं सर्च करता हूँ, मैं सर्च करके, मैं फोन से हूं ना असल में, वही बता दो, मैं इसलिए फोन शेयर से कर देता हूँ। मैं दिखा देता हूँ। आप जब तक ये बंदा दिखा रहे हमेशा हैं जब मैं इसके साथ एक सवाल कर लूं। इसके नहीं साथ नहीं, पहले सवाल इसका रुकना है अभी पहले मेरा भाई, नहीं complete नहीं करो। नहीं, पहले ये रुको रुको, पहले इधर complete रुको, दिखा दे रुको करो। Paul's letter to Galatians, इसमें लिखा है कि now I Paul say to you that if you receive circumcision Christ will be of no advantage to you. जी भाई, तो क्राइस्ट तो आपको कोई फायदा पहुंचाने वाले हैं नहीं भाई। मेरा सवाल आप आमिर भाई ने बोला कि उनके साथ बैठना भी नहीं है। मैं ये लफ्ज पूरा प्रोग्राम हजरत इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम कर चुका हूं, मेरा प्रोग्राम मैं रेफर कर रहा हूं। चलो टाइम बचाने लगा हूं। अगर किसी को शक है ना कि मैंने ये रेफरेंस नहीं दिया हुआ, किसी को शक है तो वेडनेसडे को आ जाना मेरे पास, मैं रेफरेंस दूंगा। मेरा प्रोग्राम रेफर कर रहा हूं, ठीक है फिर प्रोग्राम रेफर कर रहा हूं। सुनो आपके ऊपर ये प्रोग्राम, हाँ मेरे ऊपर बर्डन है। सुनो प्रोग्राम रेफर कर रहा हूं, आवाज याक ऑफिशियल पे प्रोग्राम पड़ा है, अत्तकिया इन मसीहिया। ठीक है अत्तकिया इन मसीहिया, उसमें मैंने जिक्र किया, पूरा सुन लो पहले वाकया जी। 2 जगह कॉन्ट्रडिक्शन मैंने दिखाया और उसी में साबित किया है कि शरीयत के नसख को भी साबित किया है कि बाइबल के अंदर नसख मौजूद है, जो कि ये इतराज उठाते हैं कुरान के ऊपर। खुद बाइबल के अंदर नसख का मौजूद है। पॉल कहता है कि क्यों ना बदलें उस कानून को कि जब हमारे पास एक नया कानून आ चुका है तो हम पिछले कानून को क्यों ना छोड़ें। अत्तकिया मसीहिया के अंदर मैंने रेफरेंस पेश किया है। पॉल खत लिखता है जब उसकी पतरस के साथ, और दूसरा था मुझे अभी उसका नाम भूल रहा है क्योंकि 2 साल पहले प्रोग्राम था उसके रेफरेंस, तो लैपटॉप में होता तो मेरे पास रेफरेंसेस मौजूद थे, मैं शेयर कर देता, अभी फोन से हूं। तो उसमें वो कहता है, खत लिखता है
कि ये याद रखो, तुम लोग उन लोगों के साथ बैठ गए हुए हो जो शरीयत पर अभी तक अमल कर रहे हैं, खतना करवाते हैं, अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं। याद रखो, इन लोगों के साथ मत बैठो। और उस खत में शुरू में करंथियंस के नाम जो खत है, पहला या दूसरा है, मैं उसको दोबारा चेक करूंगा, उसमें वो जिक्र करता है कि याद रखो बहुत सी बिदआत आ चुकी हुई हैं और बहुत से झूठे खत फैलाए जा रहे हैं। अच्छा, अब वहां वो आगे जाकर फिर जब वो पकड़ा जाता है ना, जब वो यरूशलेम का सफर करते हुए वहां आगे पहुंचता है तो पकड़ा जाता है। वहां उसको लोग घेर लेते हैं कि तू शरीयत को लानती कहता है, शरीयत को छुड़वाता है और नया तरीका इजाद करता है। तो पॉल फटाफट झूठ बोल देता है। पॉल फटाफट ये कहता है, मैं, और वहां जुमले मैंने दिखाए हुए हैं, पॉल कहता है कि जब तुम ये मख्तूनों के साथ बैठो तो मख्तून बन जाओ, और जब तुम गैर मख्तून के साथ बैठो तो गैर मख्तून बन जाओ। यहां तक कह गया कि गैर खुदा वालों के साथ बैठो तो गैर खुदा वाले बन जाओ, तशरीयों के साथ बैठो तो शरीयत वाले बन जाओ, गैर शरीयों के साथ बैठो तो गैर शरी बन जाओ। ये जुमले बोले हुए हैं, जहां बैठो वैसे बन जाओ। ठीक है, ये हवाले में सब दिखाऊंगा, हाँ, जिससे आपको ये चीज पता चलती है कि ये जो आप खतने का कह रहे हो कि खतना कहाँ मना किया गया है, साफ तौर पर मना किया है। अब मुझे ये बताओ कौन से, कौन आपको, आपने कहा, आपने कहा, आप सॉरी एक्नॉलेज भाई, एक मिनट जरा इनको थोड़ा सा मैं ले आऊं उस जगह पर जहां ये अब इनको पता चल गया। आप कौन से फिरके से हो? अरे मेरी बात तो सुने ना, आप सवाल किए जा रहे, मेरी जवाब तो सुने ना आमिर भाई। आप भाई फिरका तो मुझे बता देना, आपने कहा आपका खतना हुआ है, मुझे फिरका बताएं। आमिर भाई सुन तो लें थोड़ा। आपने मुझसे ये कहा कि जो खतना कराते हैं उनके साथ ना बैठो, मैंने बोला ये स्पेसिफिक। भाई फिरका मुझे बताएं ना, मैं आपको सुनने लगता हूँ, आप कहीं और ले जाते हो मुझे, मैं फिरके का सवाल के लिए चुप होता हूँ। नहीं, ये सारे, मेरी बात सुने। अब बात ये है, नहीं सारे फिरके करवाते हैं। हाँ जी, किसने कहा है? दिखाओ, सारे फिरके करवाते हैं। ये मैं आपको खतना, ये कह रहे, ये देखे जरा, ये जरा हजरत, ये कहते हैं फिरके, सारे फिरके जो है खतना करवाते हैं। ये कमाल नहीं हो गया वैसे? सुने तो बात। ठीक है, अच्छा ये बात हो गई। और दूसरी बात ये है कि आप जो ये कह रहे हैं कि नासिख मंसूख नहीं हुआ है, तो देखिए जो वेस्टमिनिस्टर डिवाइन्स है उसके मुताबिक only the moral laws of the Mosaic law, which include the 10 commandments and the commands repeated in the New Testament, directly apply to Christians today. तो भाई आपके यहाँ तो जो तौरात है वो मनसूख हो चुकी है, सिर्फ जो अखलाकी कवानीन है तौरात के वही बाकी हैं। तो आप कहाँ कह रहे हैं कि हमारे यहाँ नासिख व मनसूख नहीं है? मैं यही तो बिल्कुल, जो तौरात के अंदर जो कवानीन लिखे हुए हैं उनकी एक कैटेगरी है, जैसे ये मॉरल लॉ, और एक है सैक्रिफिशियल लॉ, जिसके ऊपर जब खुदावन यीशु मसीह की कुर्बानी हुई और जब हैकल के अंदर वो कुर्बानी होती थी, वो तो क्योंकि हैकल ही नहीं है तो वो कुर्बानी कहाँ होगी? तो मनसूख हो गए कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल, वो तो खुदावन मनसूख इस तरह को खुदावन। अच्छा गलाटियंस, पहले इस पर बात कर ले, मनसूख हो गए या नहीं? जी क्या कह रहे हैं? मनसूख हुए कि नहीं हुए? एक कानून भी है, मनसूख हुआ कि नहीं हुआ? जी। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आप ये कह रहे थे कि आपसे किसने कह दिया कि हम नस्ख को मानते हैं? हमारे यहाँ तो नस्ख ही नहीं। मैंने आपसे ये कहा था कि ये कहते कि पूरा ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो उसके अंदर नहीं, अभी आप नहीं, एक मिनट, आपने ये बात कही कि हम ओल्ड टेस्टामेंट की आज भी तिलावत करते हैं और पूरे को मानते हैं। हमारे यहाँ नस्ख नहीं है, और अब आप कह रहे हैं कि मनसूख हुआ है, तो नस्ख है क्या नस्ख हुआ बताएं आप? अभी तो खुद ही आपने कहा कि हाँ नस्ख हुआ है। जी, मैं वही जो खुदा जो हम ये जो यहूदी जो सैक्रिफिशियल कवानीन को मानते हैं वो हम अप्लाई करते हैं खुदावन यीशु मसीह की कुर्बानी पर। अब आपने अप्लाई किया, अब मनसूख है कि नहीं? अब उस पर अमल है कि नहीं? वो मनसूख जैसे आप कह रहे हैं उस तरह मनसूख नहीं है। हम किस तरह मनसूख है बताइए? कि जो कुर्बानी है, क्या अगर हम कोई गुनाह करते हैं चीजों, तो इस पे पहले भी आपसे बात हो चुकी है साहब, तो उसके एवज जो खुदावन यीशु मसीह ने जो खून बहा है वो बार बार उसी तरह हमारे लिए कारआमद होता है जैसे हमें हैकल के अंदर कुर्बानियां करनी पड़ती थी। अब तो यानी जी वो एक रूहानी तौर से वो एक चीज, ठीक है, आपने उसको मान लिया कि भाई एक वक्ती तौर पर यीशु मसीह के ऊपर नाफिज होने वाली चीज थी, हमारे लिए नहीं है। और तौरात के अंदर ही लिखी हुई है कि सैक्रिफिशियल लॉज लिखे हुए हैं, लिहाजा तौरात के इन सैक्रिफिशियल लॉज के ऊपर अब आम क्रिश्चियन अमल नहीं करेगा, यीशु मसीह अमल करके चले गए, राइट? नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं कर रहा मैं। वही कैसे? अमल तो हमने ही करना है, मगर करना है तो मुझे बताइए कैसे करना है? वही बता, मैं जब खुदावंद यीशु मसीह की हम सलीब पर उसकी कुर्बानी पर ईमान लाते हैं तो वो हमारे लिए ऑटोमेटिकली अब वो चीज होती है। ये मैं आपसे कह रहा हूं। ऐसे होती है भैया, तौरात अगर आपको सैक्रिफिशियल लॉस दे रहे हैं कि ऐसे कुर्बानी करें, ऐसे करें, और आप ये करें कि जी यीशु मसीह ने कुर्बानी दे दी,
चलो मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि यसू मसीह ने इस पर अमल कर लिया और खुद कुर्बानी दे दी। अब आप तो उस पर अमल नहीं करेंगे ना, उन कवानीन के ऊपर, तो आपने उनको मनसूख मान लिया। अभी अभी थोड़ी देर पहले, यानी आपने 1 मिनट पहले ये कहा कि हाँ नस्ख हुआ है, अब आप फिर बदल गए कि नस्ख नहीं हुआ है।